हाँ जी, यदि मैं आपसे कहूँ कि आप टेंस के बनावट के चार्ट बिना रटे, बिना अलग अलग टेंस के स्ट्रक्चर को रटे हुए आप किसी भी टेंस को वॉइस में चुटकी बजाते ही बदल सकते हैं, तो क्या आप मानेंगे? शायद नहीं, लेकिन अगले 5 मिनट के अंदर आपको यह पता चल जाएगा कि मैं शुरुआत में ही ये बात क्यों बोल रहा हूँ। क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 4 ऐसे जादुई ट्रिक जो आप यदि एक बार देख लेते हैं तो आप किसी भी टेंस के स्ट्रक्चर को बिना रटे हुए आप उसे पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले वॉइस बनाने के लिए आपको कुछ बेसिक नियम पता होने चाहिए, जैसे कि एक यूनिवर्सल नियम होता है कि एक्टिव वॉइस में कोई भी उसमें वर्ब हो, V1 हो, V3 हो, V4 हो, V5 हो, कोई भी हो, यदि हम उसे पैसिव वॉइस में बदल रहे हैं, हम उसे पीवी में बदल रहे हैं, तो उसमें उसका V3 ही लिखा जाएगा। ये तो कॉमन सेंस की बात होती है कि वॉइस बनाते समय हमेशा वर्ब का कौन सा रूप लिखा जाता है, V3 ही लिखा जाता है। तो ये तो ऐसे ही आपको याद होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले बेसिक नियमों पर। और अगला बेसिक नियम ये है कि वॉइस का ढांचा कैसा होता है, कैसे वॉइस बनता है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनता है। यदि आप नहीं जानते हैं तो टेंस को हम लोग एक्टिव वॉइस कहते हैं और जो वॉइस को हम लोग बार बार कहते हैं उसे पैसिव वॉइस कहा जाता है। तो मान लीजिए कि वॉइस हमारे पास 12 होते हैं, मतलब एक्टिव वॉइस हमारे पास 12 होते हैं, तो उन्हें बदलने के लिए पहले उनमें सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। तो उन्हें पैसिव वॉइस में बदलने के लिए आपको उनका ऑब्जेक्ट को नया सब्जेक्ट बनाना पड़ता है और सब्जेक्ट को नया ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, और आवश्यकता अनुसार हेल्पिंग वर्ब। और आपको पता ही है, मैंने पहले ही चर्चा कर लिया है कि उसमें जो भी वर्ब हो, जो ये वर्ब हो, उसका हमेशा आपको क्या लिखना है, V3 ही लिखना है, और बाई प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ें तो आप यदि वॉइस पढ़े होंगे कभी भी तो ये आपको पता होंगी। चलिए अब वास्तविक नियमों की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब मान लीजिए कि यदि जैसे हम बात कर रहे हैं कि सब्जेक्ट हमारा किस में बदल जाएगा, ऑब्जेक्ट में, तो मान लीजिए कि यदि आई सब्जेक्ट के रूप में हो तो उसका क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। ठीक है, यदि मी ऑब्जेक्ट के रूप में हो तो उसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये पता होना चाहिए, जैसे कि वी का अस होता है, और ही का हिम होता है, सी का हर होता है, और दे का देम होता है। नाम, ईट और योर मतलब कि यू, जो ये तीनों चीज़ होते हैं ये नहीं बदलते हैं, इनका सब्जेक्ट भी वही रहता है और ऑब्जेक्ट भी वही रहता है। ठीक है, तो चलिए अब जादुई ट्रिक्स की तरफ बढ़ते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर पहला हमारा जादुई ट्रिक यह कह रहा है कि अगर एक्टिव वॉइस के वाक्य में आपको V1, V5 या फिर डू डज दिख जाता है तो वहाँ पर आपको उसके पैसिव वॉइस में बदलने के लिए ऑप्शन में आपको सिर्फ क्या खोजना है, इज खोजना है, एम खोजना है, आर, और उसके बाद V3 खोजना है। बस आप ये खोजिए और उसका वॉइस बन गया। ये हमारा पहला जादुई ट्रिक है। इसके हिसाब से आप देखिए, जैसे कि मान लीजिए आपको पहले यह ध्यान से देखना होगा, जैसे कि एक्टिव वॉइस जो है उसमें यदि आपको V1 या V5 दिखता है या फिर डू डज दिखता है तो वहाँ पर आपको पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑप्शंस के हिसाब से, जैसे कि आपके एग्जाम में तो ऑप्शंस के हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ऑप्शंस के हिसाब से इन ट्रिक्स को बनाया गया है। यदि ऑप्शन के हिसाब से आप सरल तौर पर भी हल करना चाहते हैं तो क्वेश्चन आने दीजिए, वहाँ पर भी मैं आपको सरल तरीके से हल करना सिखा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ऑप्शन में आपको इज मिलना चाहिए, नहीं तो एम मिलना चाहिए, नहीं तो आर मिलना चाहिए, और उनके बाद V3 हो, और उसके मतलब कि उसके अलावा और कोई ऑप्शन आपको नहीं चुनना है यदि V1 और V5 हो तो चलिए इस पर कुछ प्रश्न देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास पहला प्रश्न है कि राधिका टीचेज इंग्लिश। ठीक है, तो जब यहाँ पर देखिए हम देखते हैं कि ये हमारा हो गया एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, ये हमारा हो गया एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। तो हमें पहले पता है कि वॉइस बनता कैसे है। जैसे कि यदि हम ट्रिक की बात करते हैं तो हमें यहाँ पर V5 दिख गया, यदि V5 दिख गया तो हमें क्या खोजना है, इज खोजना है, नहीं तो एम खोजना है, नहीं तो आर खोजना है, और उसके बाद क्या, V3। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि हम यदि ऑप्शंस में ध्यान से देखते हैं, जैसे इंग्लिश है, यहाँ पर इंग्लिश का मान लीजिए हमने इसका ये नेम हो गया तो इसे आप ऐसे ही रहने देंगे। तो इंग्लिश का इंग्लिश हो गया। अब इंग्लिश के बाद इज एम आर में से आपको चुनना है, तो इंग्लिश के बाद आप क्या चुनेंगे, इज ही चुनेंगे, क्योंकि इंग्लिश एक क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। जब सिंगुलर हो गया तो आपने क्या चुना, इज चुना, क्योंकि V5 आ गया है। जब V5 आता है तो क्या चुनना पड़ता है, आपको इज ही चुनना पड़ता है। तो ऑप्शन के हिसाब से यदि हम देखें इसमें, तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है कि इंग्लिश वाज, तो जब वाज आ गया पहला ऑप्शन काट दीजिए, खत्म कीजिए। इंग्लिश इज, इंग्लिश इज है, इसे रहने दीजिए। इंग्लिश इज ये भी है, इसे रहने दीजिए।
इसे रहने दीजिए। और यहाँ पर देखिए हैज आ गया, तो ये दो ऑप्शन तो खत्म हो गए। अब कहता है कि इज एम आर के बाद क्या आना चाहिए, V3 आना चाहिए। V3 हमेशा ही आएगा, पहले ही नियम के तौर पर मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 2 बचा हुआ है, यहाँ पर जब 2 बचा हुआ है तो इसमें V3 खोजना है। तो मान लीजिए यहाँ पर ये V4 आ गया, तो ये भी खत्म हो गया। अब क्या बचा है, यहाँ पर ये देखिए ये V3 है, तो इसीलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको एग्जाम में चुनना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए और उदाहरण की मदद से इसे समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक अगला उदाहरण हमारे पास, जैसे कि आई राइट्स लेटर, ठीक है। जब हम लेटर्स की बात करते हैं, मतलब बहुवचन, जब बहुवचन की बात करते हैं तो इज एम आर में से, इज एम आर में से आप क्या चुनेंगे, आर चुनेंगे। और आर के बाद क्या आना चाहिए, V3 आना चाहिए। चूंकि हम चर्चा कर चुके हैं कि यदि एक्टिव वॉइस में हमारा V1 हो या फिर V5 हो तो हम क्या चुनेंगे, इज एम आर में से चुनेंगे। तो यहाँ पर हमें V1 मिलता है, तो इज एम आर में से चुने हम, लेटर्स के साथ आर लगेगा तो आर वाले ऑप्शन को रहने देते हैं। यहाँ पर वेयर आ गया तो इस ऑप्शन को काट देते हैं, आर वाला हमारा ऑप्शन अभी भी है। अब इसके बाद V3 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर V3 नहीं है, तो ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। और ऊपर के 2 ऑप्शंस को देखते हैं, तो ये देखिए थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है यहाँ पर। ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे, लेकिन अगर आपके एग्जाम में आता है तो यहाँ पर एक मान लीजिए कि V4 होता और एक V3 होता, तो उस हिसाब से आपको चुनना पड़ता। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है मुझसे, तो अगली बार ध्यान रखेंगे इस बात को। लेकिन यहाँ पर आपको V3 वाला चुनकर सही मार देना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो दूसरा मैजिकल ट्रिक देखिए, यहाँ पर जब दूसरा मैजिकल ट्रिक की हम बात करते हैं तो इसमें हम बात करते हैं कि यदि एक्टिव वॉइस में V2 आ जाए या फिर डीड आ जाए, मतलब कि यहाँ पर देखिए यदि V2 आ जाए या फिर डीड आ जाए तो पैसिव वॉइस बनाते समय उसका, एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बनाते समय ऑप्शन में आपको वाज वेयर प्लस V3 खोजना है, उसके अलावे कुछ नहीं, ठीक है। आपको ऑप्शन में क्या खोजना है, वाज वेयर हो और उसके बाद क्या हो, V3 हो, ठीक है। तो चलिए इस पर क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है पहला कि मोहन किल्ड अ स्नेक, मोहन किल्ड अ स्नेक। तो वॉइस बनाने का फर्स्ट रूल हमारा कहता है कि ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाइए। तो स्नेक है, तो स्नेक हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो स्नेक के साथ यहाँ पर देखिए अब वर्ब को देखते हैं, तो वर्ब हमारा कौन सा है, ये V2 है। अब देखिए यहाँ पर कुछ लोग चीज़ें नहीं समझ पाते हैं, जैसे कि ईडी इसमें लगा होता है और ईडी V3 में भी लगा होता है, तो उन्हें लगेगा कि ये तो V3 भी हो सकता है। लेकिन जब मैं आपको टेंस पढ़ा रहा था तो उसी समय बताया था कि यदि ईडी वाले वर्ब के पहले हैज हैव हैड में से कोई नहीं है तो वो हमेशा V2 ही माना जाएगा। यदि इसके पहले हैज हैड या फिर हैव होता तो ये V3 होता, लेकिन उसके साथ कोई सहायक क्रिया नहीं है तो वो क्या है, V2 है। तो यहाँ से हमें V2 मिल गया है, तो V2 मिल गया है तो हमें वाज वेयर में से चुनना है, वाज और वेयर में से हमें चुनना है। तो स्नेक के साथ क्या लगेगा, यदि एक स्नेक है तो उसके साथ वेयर तो लगेगा नहीं, मतलब कि वाज लगेगा। तो वाज वाला आप देखिए इसमें देखते हैं, जैसे यहाँ पर तो वाज है नहीं तो इस ऑप्शन को आप काट दीजिए, यहाँ पर भी वाज नहीं है तो इस ऑप्शन को भी आप काट दीजिए। आपके पास बचता है सिर्फ 2 ऑप्शन, यहाँ पर वाज है और यहाँ पर भी वाज है। लेकिन वाज के बाद आपको क्या मिलना चाहिए, हमेशा वर्ब का तीसरा रूप। आप किसी भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदल रहे हो, वहाँ पर आपको सिर्फ वर्ब का तीसरा रूप ही खोजना है। तो यहाँ पर तो वर्ब का तीसरा रूप नहीं है, V1 है, तो ये हमारा होगा नहीं। तो यहाँ पर बच जाता है हमारा वर्ब का तीसरा रूप, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी प्रश्न को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैंने आपको शुरुआत में ही क्यों कहा था कि आप सिर्फ ये 4 नियम याद रखिए, आपका कोई भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे कि हमारे पास अगला प्रश्न है कि सी रोट अ लेटर, सी रोट अ लेटर, वह एक पत्र लिखी। तो यहाँ पर देखिए अ लेटर जो है हमारा सब्जेक्ट हो गया, अ लेटर के हिसाब से वाज वेयर में से चुनिए। जैसे कि वाज वेयर, अब मान लीजिए कि आप इतना तो समझ गए होंगे कि हम लोग वाज वेयर क्यों चुन रहे हैं, क्योंकि हमें वर्ब के रूप में क्या मिल गया है, V2 मिल गया है। जब हमें V2 मिल जाता है तो हम क्या चुनते हैं, वाज वेयर। सहायक क्रिया के रूप में पैसिव वॉइस में बदलने के लिए क्या चुनेंगे, वाज वेयर चुनेंगे। तो हम देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि वाज वेयर वाला ऑप्शन को रहने देते हैं, इसमें भी वाज है, इसमें भी वाज है, तो इसे हम लोग रहने देते हैं। ये 2 ऑप्शन खत्म हो गए। इस तरीके से आपका कभी भी ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होगा। यदि आप ऑप्शंस को काटना सीख जाते हैं तो आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होगा।
और आप सिर्फ बनाना सीखे हैं, कभी भी आप करते हैं तो आप बनाते हैं। जैसे कि इसका आप करते हैं कि आई, यहाँ पर ए लिखते हैं, लेटर्स वाज रिटेन बाई हर लिखते हैं, ऐसे आप बनाते हैं उस चीज़ को। तो कभी कभी इसमें गलत हो जाता है, आप वर्ब गलत चुन लेते हैं। लेकिन यदि आप ये 4 जो जादुई ट्रिक मैं बताऊंगा उसे आप याद रखते हैं तो आपका कभी भी गलती नहीं होगा। तो अ लेटर है तो अ लेटर के साथ आपको पता होगा कि क्या लगेगा, वाज ही लगेगा। तो वाज वाला हमने ऑप्शन रहने दिया। अब हमें पता है कि पैसिव वॉइस में हमेशा क्या आता है, V3 ही आता है। क्या आता है, V3 ही आता है। तो अब इसमें V3 वाला चुनते हैं। जैसे कि इसमें देखिए यहाँ पर V3 है तो ये तो आपका फिक्स हो गया कि यही होगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर ये तो नहीं होगा क्योंकि ये V1 है। तो यहाँ से आपने ऑप्शन को चुनना सीख लिया, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग चर्चा करते हैं अपने तीसरे जादुई ट्रिक पर। तीसरा जादुई ट्रिक यह कहता है कि जैसे यहाँ पर देखिए, यदि एक्टिव वॉइस में आपको ING मतलब कि वर्ब का चौथा रूप मिल जाता है तो वहाँ पर आपको हमेशा उसे पैसिव वॉइस में बदलने के लिए सिर्फ आपको क्या करना है, उसमें एक बिंग जोड़ना है और V3 लिख देना है। वर्ब का यदि चौथा है तो उसका तीसरा रूप लिख देना है, क्योंकि तीसरा रूप सभी पैसिव वॉइस में होता है। सिर्फ आपको इसमें एक बिंग जोड़ना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब भी आपको मतलब कि V4 दिखे एक्टिव वॉइस में तो उसे पैसिव वॉइस में बदलने के लिए सिर्फ आपको उसमें क्या करना है, बिंग ऐड कर देना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके प्रश्न को देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये ट्रिक कहता क्या है, ठीक है। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए हमारे सामने एक प्रश्न आ गया है। जैसे कि प्रश्न हमारा कह रहा है कि सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो हमें पता है कि ऑब्जेक्ट जो है उसे हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे। तो अ सॉन्ग है, अ सॉन्ग। तो इस हिसाब से यहाँ पर यदि आपको, जैसे कि हमने चर्चा किया कि यदि वर्ब का चौथा रूप हो, क्या हो, वर्ब का चौथा रूप हो तो हम लोग क्या लिख देंगे, बिंग लिख देंगे। जब हम बिंग लिख रहे हैं तो सहायक क्रिया का क्या, तो सहायक क्रिया हमें यदि इज एम आर वाला है तो इज एम आर वाला ही देना है। यदि सहायक क्रिया के रूप में वाज वेयर है तो वाज वेयर वाला ही देना है। तो इसमें क्या है, इज एम आर है। तो अ सॉन्ग के साथ क्या आता है, इज एम आर में से कौन सा आएगा, तो इज आएगा। तो यहाँ पर देखिए इज वाला ऑप्शन को चुनते हैं पहले। यहाँ पर इज नहीं है तो ये खत्म हो गया। यहाँ पर भी ये देखिए तीनों में इज है तो इन तीनों को रखते हैं हम लोग। तो अब क्या करना है कि यदि V4 है तो उसमें क्या देखना है, हमें बिंग देखना है। यदि V4 है तो उसमें बिंग खोजना है। तो बिंग हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पर देखिए इसमें बिंग नहीं है तो ये गलत हो गया। इसमें भी बिन है, बिंग नहीं है तो ये भी गलत हो गया। तो अब हमारे पास ऑप्शन एक बचता है, उसे सही मारिए और आगे बढ़िए, ठीक है। क्योंकि यदि बिंग दिख गया तो वो सही है। अब उसके बाद V3 होना चाहिए, ये भी जरूरी है। यदि मान लीजिए कि यहाँ पर भी बिंग रहता और यहाँ पर V3 नहीं रहता तो ये ऑप्शन ऐसे भी गलती हो जाता है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। जैसे कि हमारे पास अगला प्रश्न है कि दे वेयर प्लेइंग फुटबॉल, दे वेयर प्लेइंग फुटबॉल। तो फुटबॉल यहाँ पर हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फुटबॉल हमारा सब्जेक्ट बन गया। तो मान लीजिए फुटबॉल जब हमारा सब्जेक्ट बना तो फुटबॉल के साथ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सहायक क्रिया को वाज वेयर दिया है। तो फुटबॉल के साथ वाज वेयर में से क्या लगेगा, वाज लगेगा। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर V4 है। जब V4 है तो किस में बदलेंगे हम लोग, बिंग में बदलेंगे। V4 क्या मतलब, यदि आपको एक्टिव वॉइस में V4 दिख जाए तो आप उसे किस में बदल देते हैं, बिंग में। तो चलिए अब देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने देख लिया कि फुटबॉल वाज हो गया है। तो जब वाज हो गया है उसके बाद बिंग खोजना है। जैसे कि फुटबॉल वाज यहाँ पर है, जैसे मान लीजिए वाज वाले ऑप्शन को रहने देखते हैं, उसके बाद बिंग खोजेंगे। जैसे कि ये दो ऑप्शंस हैं जो जिसमें वाज है इसे रहने देते हैं, बाकी ऑप्शंस को काट देते हैं। अब देखिए वाज के बाद क्या आना चाहिए, V4 है तो क्या आना चाहिए, बिंग आना चाहिए। जब V4 है तो हमें क्या मिलना चाहिए, बिंग मिलना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शंस बचते हैं वाज वाले, जिसमें कि बिंग हमें खोजना है। ये दो ऑप्शन तो हमने पहले गलती काट दिया है, क्योंकि इसमें इज था जो कि होगा नहीं। मान लीजिए इसमें हैज है, हैड है, तो इसे ये भी नहीं होगा, क्योंकि हमें क्या खोजना है, वाज वाला ऑप्शन खोजना है। तो वाज वाला हमारे पास दो। अब वाज के बाद क्या आना चाहिए, यदि V4 है तो बिंग आना चाहिए, लेकिन इसमें नहीं है। तो अब बचता है हमारे पास एक ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें वाज भी है और बिंग भी है और बिंग के बाद V3 भी है, ठीक है। क्या है, V3 भी है। अब आपको मतलब कि इसमें ये नहीं चिंता करना, क्योंकि एग्जाम में वैसे प्रश्न नहीं दिए जाते हैं कि आप उसमें ऑब्जेक्ट को सोचे कि ऑब्जेक्ट इसका क्या होगा। आपको ये सभी चीज़ें नहीं ध्यान में रखना है, सिर्फ आपको वर्ब में उलझाया जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है कि जब भी एग्जाम में उलझाने की बात आएगी तो उसमें आपको वर्ब में उलझाया जाएगा। हाँ, एक ऐसा मौका आता है एग्जामिनर को उलझाने के लिए ऑब्जेक्ट के अनुसार,
जैसे कि मान लीजिए समवन होता है, समबडी होता है, नो बडी होता है, तो उन सभी चीज़ों के जैसे कि ऑब्जेक्ट के रूप में उनका उपयोग नहीं किया जाता है, तो उसे भी हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में, अंत में ज़रूर उसे देखिएगा आप लोग। तो चलिए ये आपका क्लियर हो गया, तो चलिए अब आगे देखते हैं। जैसे कि अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि ही विल बी रीडिंग अ लेटर। ठीक है, कि ही विल बी रीडिंग अ लेटर, वह एक पत्र लिखेगी। ठीक है, वह एक पत्र लिखेगा, ही है तो वह एक पत्र लिखेगा, साधारण सी बात है, गलती से लिखेगी बोला गया, चलिए कोई बात नहीं। उससे अ लेटर है तो अ लेटर के हिसाब से हमने इसे सब्जेक्ट बनाया, ये ऑब्जेक्ट हमारा है, हमने इसे सब्जेक्ट बना लिया, तो अ लेटर, यहाँ पर अ लेटर हम कर लेते हैं। अब विल है तो विल वी है, मतलब कि साइल विल वाला केस है, तो यदि साइल विल वाला केस है तो इसमें से हम चुन लेंगे, तो यहाँ पर तो हमें तो विल ही मिलेगा। और उसके बाद बी है तो बी तो रहेगा ही, लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको V4 मिल गया। क्या मिल गया? V4 मिल गया। जब V4 मिलेगा तो आपको क्या खोजना है? बिंग खोजना है। जब भी आपको V4 दिखे तो बिंग खोजना है, तो मतलब कि अ लेटर विल बी के बाद बिंग प्लस V3 होना चाहिए, बिंग प्लस V3 होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शंस को देखते हैं। पहले तो हमारे पास सभी में विल, यहाँ पर देखिए एक में विल नहीं है, तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। अब दूसरी बात कि विल के बाद बी और तब बिंग, तब क्या आना चाहिए? V3। तो यहाँ पर देखिए विल है, बी है, लेकिन बिंग नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पर देखिए विल है लेकिन बी के जगह पे क्या दे दिया है? बिन दे दिया है, जो कि ये भी ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पर देखिए विल है, बी है, बिंग भी है और उसके बाद V3 भी है, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्सर आपको मतलब कि ING वाला से सवाल पूछना ही होगा, तो वो आपसे मतलब कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पूछेगा या फिर पास्ट कंटिन्यूअस का। फ्यूचर से ज़्यादा आपको वॉइस में प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। क्या, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास अगला हमारा आ जाता है जादुई ट्रिक, जो कि ट्रिक नंबर 4 है, और ये टेंस को ख़त्म कर देता है। यहाँ से टेंस सभी खत्म हो जाते हैं, सभी टेंसेज आप बना सकते हैं यदि आप सिर्फ इन 4 नियमों को ध्यान से देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब मान लीजिए एक्टिव वॉइस में, जब एक्टिव वॉइस में हैज, हैव, हैड आ गया, तब वहाँ पर आपको उसके बाद हैज, हैव, हैड के बाद, जैसे कि वहाँ पर मान लीजिए कि इज एम आर के बाद V4 आया था, तो हम लोग इज एम आर जब V4 है तो उसकी जगह पे क्या दिए थे हम लोग? मान लीजिए कि यदि V4 था तो हमने बिंग दिया। क्या दिया? बिंग। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें यदि हैज, हैव, हैड आ गया है तो उस हिसाब से हमें क्या देना है? यहाँ पर बिन का उपयोग करना है। यदि मान लीजिए कि यहाँ पर यदि हैज, हैव, हैड आ गया तो किसका उपयोग करना है? बिन का उपयोग करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बिन प्लस V3 होगा इसका। अब प्रश्न देखेंगे तभी ये चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए हमारे पास पहला प्रश्न आ जाता है कि राम हैज कंप्लीटेड दी वर्क। यहाँ पर देखिए हैज, हैव आ गया तो हमने चुन लिया पहले। जब हैज, हैव आ गया तो हमें पहले इसका देखिए ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया। तो यहाँ पर देखिए यदि हैज आ जाए या फिर हैव आ जाए तो सिर्फ आपको हैज या हैव में से चुनना है, सिर्फ आपको हैज या हैव में से चुनना है, सब्जेक्ट जो बनाए हैं आप उसके ही अनुसार। ठीक है, यदि हैड आ जाए, मान लीजिए कि इनकेस हैड आ जाता है, तो हैड आ जाए तो सिर्फ आपको हैड ही लिख देना है, आप हैज या हैव की तरफ रुख नहीं करेंगे। ठीक है, हैड सिर्फ अकेले हैड होता है, ये पास्ट के लिए होता है। जब प्रेजेंट की बात होगी तो उसमें हैज, हैव आएगा, लेकिन जब पास्ट की बात होगी तो उसमें हैड का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए यदि हैज है तो दी वर्क के साथ क्या लगेगा? हैज ही लगेगा, हैव तो लगेगा नहीं। तो यहाँ पर हैज आ गया। अब कह रहा है कि हैज के बाद क्या होगा? बिन का उपयोग होगा। आप यदि पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो हैज आ गया तो उसमें आप क्या करेंगे? बिन का उपयोग करेंगे और उसके बाद V3। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन चुनते हैं, जैसे कि इसमें इज आ गया, ये तो ऑप्शन ऐसे ही काट दीजिए। यहाँ पर देखिए इस तीनों में हैज है, जब हैज है तो हमने हैज इसको रखा। अब आगे बात करते हैं, जैसे कि हैज के बाद क्या आना चाहिए? बिन आना चाहिए, इसमें बिन नहीं है, काट दिए। इसमें बिंग है तो बिंग तो हमें V4 के साथ लगाना होता है। किसके साथ? V4 के साथ लगाना होता है। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि इसमें हैज हैव है तो उसके साथ क्या आना चाहिए? बिन आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए और एग्जाम्पल को देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास और एग्जाम्पल है कि दे हैड ऑन दी मैच, दे हैड ऑन दी मैच। जब हमारे पास हैड आ गया तो मैंने अभी पीछे ही बताया है कि यदि हैड आ गया तो सिर्फ आपको हैड रखना है।
हैड आ गया तो सिर्फ आपको हैड, और हैड के बाद यहाँ पर क्या चुनना है, हमें बीन का उपयोग करना है। किसका, बीन का, उसके बाद V3 का। तो यहाँ पर देखिए ये तो वाज हो गया, ये ऐसे ही ख़त्म हो गया। यहाँ पर देखिए ये हैज हो गया, ये भी ख़त्म हो गया। लेकिन जब हमारे पास हैड है तो हैड वाला रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए हैड के साथ बिंग आ गया, तो ये भी ख़त्म हो गया, क्योंकि हैड के साथ हमेशा क्या आना चाहिए, बीन आना चाहिए। हैज, हैव, हैड के साथ क्या आना चाहिए, बीन आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें हैज और बी मतलब कि हैड और बिन दोनों है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आपके पास मॉडल वर्ब के अनुसार ये चीज़ें पूछी जाती है, मतलब कि फ्यूचर के साथ भी पूछी जाती है। इसे फ्यूचर में लीजिए या फिर मॉडल वर्ब के साथ लीजिए, दोनों तरीके से ये पूछी जा सकती है। और ये बार बार पूछा भी जाता है, बहुत ही VBI हो जाएगा आपके लिए। उन 4 नियमों के बाद भी ऐसे होते हैं, वो तो टेंस खत्म कर दिया। लेकिन यहाँ पर जब हम बात करते हैं मॉडल वर्ब से प्रश्न पूछे जाते हैं, और ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें कि हम चर्चा करते हैं कि किस में ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा, उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। या फिर लीजिए कि कोई यदि वाक्य है जो वर्ब से ही शुरू हो रहा है, जैसे कि चेतावनी देने वाला वाक्य, सलाह देने वाला वाक्य, और मान लीजिए कि कोई आज्ञा दे रहा है, तो वैसे वाक्य हमेशा किससे शुरू होते हैं, वर्ब से ही शुरू होते हैं। तो उन सभी के लिए भी हम एक अगली वीडियो लाएंगे पार्ट 2 के नाम से, ठीक है। तो वहाँ पर हम लोग इसे पूरी तरीके से सीखेंगे, लेकिन यहाँ पर टेंस का पूरे तरीके से खात्मा कर देंगे। और उससे जैसे कि मान लीजिए आपसे एग्जाम में 5 से 6 प्रश्न इससे पूछे जाते हैं, किससे, वॉइस से पूछे जाते हैं। जब इससे 5 से 6 प्रश्न पूछे जाते हैं तो इससे टेंस से आपको 2 से 3 प्रश्न मिलते हैं। और जो दूसरा वाला पार्ट आएगा, दूसरा वाला वीडियो का जो पार्ट आएगा, उससे भी आपको मतलब उसमें जो जो ट्रिक बताई जाएगी आपसे, उससे भी आपको 2 से 3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद तीसरा एक पार्ट आएगा जिसमें मैं आपको सभी जो क्वेश्चन बैंक से प्रश्न आते हैं, मतलब कि जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं 2010 से लेकर 2026 तक के महत्वपूर्ण प्रश्न, उन सभी का आपका आके क्विज सेशन के तौर पर आपका प्रैक्टिस करवाऊंगा, उसे सॉल्व करवाऊंगा। और आपके लिए मतलब कि 2010 से, मान लीजिए कि 2010 से लेकर 2026 तक के सभी प्रश्न प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए इस चीज़ को समझते हैं। पहले तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि यदि फ्यूचर में शैल विल आ जाए और उसके बाद तो वर्ब आता है, क्योंकि हमेशा मॉडल वर्ब जो होता है, मॉडल वर्ब जो होता है अपने बाद V1 लेता है, लेकिन उसे पैसिव वॉइस में बदलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर तो V3 हमेशा आएगा। जब पैसिव वॉइस की बात करते हैं हम लोग, तो उसमें वर्ब का कौन सा रूप आता है, V3। तो वहाँ पर हमें एक ऐड करना पड़ता है बी, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। जैसे कि मान लीजिए कि शैल आ गया है और उसके बाद V1 आ गया है, जैसे कि फ्यूचर सिंपल टेंस का, जैसे हमने चर्चा किया कि फ्यूचर सिंपल टेंस से सवाल आते हैं, तो वहाँ से आपको याद रखना है, या इसमें आपको बी ही चुनना है, आपको बीन या फिर बिंग नहीं चुनना है। ये चीज़ें ध्यान रखिए। बीन आपको कब चुनना है, जब हैज रहे, हैव रहे, ये चीज़ें रहे। और बिंग आपको कब चुनना है, V4 रहे तब, ठीक है। तो चलिए इसके प्रश्न देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में जाएगा कि ये चीज़ें क्या बता रही है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विल आ गया। पहले भी हम लोग विल वाला क्वेश्चन हल कर चुके हैं, लेकिन उसमें वर्ब अलग था। जैसे कि मान लीजिए उसमें वर्ब तीसरा था या फिर दूसरा था, तो उस हिसाब से हमने उसे सॉल्व कर लिया है। लेकिन यहाँ पर देखिए, जब वर्ब के रूप में पहला आ जाए, और पहला आ जाए तो हमने पहला के रूप में तो चुना था कि इसमें EJMR लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर पहले ही ऑलरेडी ही सहायक क्रिया दिया हुआ है। तो जब सहायक क्रिया दिया रहता है तो उस हिसाब से चीज़ें सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए द मैच है, तो द मैच के साथ क्या लगेगा, विल ही लगेगा, विल लगेगा। अब V1 है, तो V1 है तो यहाँ पर विल के बाद क्या उपयोग करना है, बी का उपयोग करना है। किसका उपयोग करना है, बी का उपयोग करना है। और उसके बाद V3 का, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद V3 का, यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए विल है, विल सभी में है, और विल के बाद हमें बी खोजना है। तो इसमें बी नहीं है, ऑप्शन काट दीजिए। इसमें बी नहीं है, ऑप्शन काट दीजिए। इसमें बी नहीं है, ऑप्शन काट दीजिए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब अगला देख लेते हैं हम लोग। यदि हम बात करें परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो, कोई भी यदि परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, कोई भी यदि परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, तो उसका जैसे कि कई किताबें कहती है कि उसका मतलब वॉइस नहीं बनाया जाता है, ठीक है। और उसका वॉइस नहीं बनाया जाता है, और कई किताबों में दे भी दिया जाता है।
लेकिन यदि हम मॉडर्न इंग्लिश की बात करते हैं तो मॉडर्न इंग्लिश सख्त मना कर दिया है कि अब परफेक्ट कंटिन्यूअस का उपयोग हम लोग वॉइस के रूप में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि यदि परफेक्ट एक्टिव वॉइस में परफेक्ट कंटिन्यूअस के प्रश्न है तो उससे हम लोग पैसिव वॉइस में नहीं बदलेंगे। ठीक है, तो लेकिन यदि मान लीजिए कि यदि आपसे गांव घर में कोई प्रश्न पूछ देता है कि इसका कैसे होगा, तो वहाँ पर भी आपको कोई चिंता नहीं करना है। सिम जो हमने 4 नियम बनाया है उसी से, जैसे कि मान लीजिए आपको पर कभी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रश्न आएगा तो उसमें V4 आएगा। जब V4 आएगा तो हमने क्या बताया है कि उसमें सिर्फ बिंग जोड़ देना है, तो इसमें भी वही करना है, आपको बिंग जोड़ देना है। जो समय रहेगा सिंस 4 के बाद वो बाई के बाद लगेगा, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट बन गया है, ऑब्जेक्ट बाई प्लस ऑब्जेक्ट जो बन गया है उसके बाद इसका क्या होगा, उपयोग होगा सिंस 4 प्लस टाइम का। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन देखेंगे तो हमें वाकई इसे समझने में आसानी होगी। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमारा प्रश्न है, जैसे कि प्रश्न कह रहा है कि ही हैज़ बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 आवर्स। ठीक है, तो जब हमारे पास प्रश्न आ जाता है, इसमें हमने देख लिया V4। जब V4 है तो हमें क्या करना है, V4 है तो बिंग का उपयोग करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हमारा क्या होगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। जब ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, सिंस 4 के पहले जो शब्द रहता है वो ऑब्जेक्ट के रूप में हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो जब हमारा ये ऑब्जेक्ट हो गया तो बुक के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा या हैव लगेगा, ये चीज़ें तो आपको सेम रखनी है। यहाँ पर हैज लगेगा तो हैज लगेगा, बिन है तो बिन हम ऐसे ही उतार देंगे। लेकिन यहाँ पर V4 है तो V4 के लिए क्या जोड़ेंगे, बिंग जोड़ेंगे, बिंग यहाँ पर जोड़ दिया और उसके बाद V3 का उपयोग करेंगे। तो इतना हमारे लिए काफ़ी हो गया ऑप्शन को काटने के लिए। तो यहाँ पर देखिए EJMR वाला आ गया तो EJMR हटा दीजिए, यहाँ पर हाइड आ गया तो हाइड तो होगा नहीं, 2 ऑप्शन आपने काट दिया ये चीज़ें देखकर। अब हैज के बाद बिन होना चाहिए, बिन के बाद बिंग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बिंग मिसिंग है, यहाँ पर बिंग नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब V4 है, यहाँ पर देखिए जब V4 है तो क्या होगा, बिंग का ही इस्तेमाल होगा। और उसके बाद यदि आप हल करना चाहते हैं तो उसका V3 और जो बाई के बाद ऑब्जेक्ट होता है उसके बाद 4 + 2 आवर्स आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक और प्रश्न देख लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात अगर हो, वहाँ पर देखिए जैसे कि हमने पिछला वाला देखा तो ये हमारा कौन था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का था। क्या था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यह प्रश्न था। और यहाँ पर यदि हम देखें तो ये हमारा क्या हो गया, जब हाइड लग गया तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो गया। लेकिन इसमें भी जब हमारे पास V4 आएगा, जब हमारे पास V4 आया तो हमें क्या करना है, V4 की जगह पर बिंग का इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल करना है, बिंग का इस्तेमाल करना है। तो अब देखिए ऑप्शन आपको हिसाब से, जैसे कि हाइड होना चाहिए, पहले तो आपको पता हो गया, इसमें हाइड नहीं है, ये ऑप्शन काट दीजिए। इन दोनों में ये, इसमें भी हाइड नहीं है, ये ऑप्शन काट दीजिए। अब हाइड के बाद बिन तो रहेगा, बिन है तो बिन रहेगा, लेकिन बिन के बाद बिंग भी होना चाहिए, लेकिन इसमें बिंग नहीं है तो ये भी गलत हो गया। लेकिन बचता है C नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए एक और प्रश्न आ गया, जैसे कि ये प्रश्न हमारा क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस से, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, जिसमें कि इसमें भी मान लीजिए कि जैसे यदि हम बात करें तो इसमें भी आपका क्या होगा, हैज हैव के बाद यहाँ पर V4 आ गया है। जब V4 आ गया है तो आपको बता दिया है मैंने कि बिंग का इस्तेमाल होगा। अब जो पहले वाली चीज़ें है उसे सेम रखना है आपको। ठीक है, मतलब कि ऑब्जेक्ट के अनुसार चीज़ें बदलेंगी थोड़ी सी। मान लीजिए कि यदि ऑब्जेक्ट सब यहाँ पर वर्ब के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज है और ऑब्जेक्ट के रूप में यू है, तो यहाँ पर हैज का क्या हो जाएगा, हमारा हैव हो जाएगा। ये चीज़ थोड़ी सी बदल सकती है, लेकिन बाकी सब वही रखना है। ठीक है, तो विल हैव बीन, तो विल हैव बीन तो आपको रखना ही रखना है, विल हैव बीन आपको रखना ही रखना है। और उसके बाद आपको क्या जोड़ देना है, V4 है तो बिंग भी जोड़ देना है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन खोजते हैं, जैसे कि विल वाला सभी रखेंगे, यहाँ पर विल नहीं है तो ऑप्शन ये खत्म। दूसरा हमारे पास है कि विल के बाद हैव होना चाहिए, हैव के बाद बिन होना चाहिए, बिन के बाद यहाँ पर बिंग होना चाहिए। तो इसमें बिंग नहीं है, ये खत्म हो गया। इसमें बिंग है लेकिन यहाँ पर हैव के जगह पे किसका उपयोग कर दिया है, बी का उपयोग कर दिया गया है, इसीलिए ये भी खत्म और बचता है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि हमने चर्चा किया था, यही वो ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे प्रश्न पूछकर आपको उलझाया जा सकता है। मतलब कि मान लीजिए यदि वाक्य पूछ देता है और उसमें आप खोजते रह जाइएगा तो आपका गलत हो जाएगा। जैसे कि हमारा चीज़ है, ये कह रहा है कि ये नियम हमें बता रहा है या फिर ये ट्रिक हमें बता रहा है कि यदि वाक्य में मान लीजिए कि समवन है, पीपल है, नोबडी है, एवरीवन है या फिर
समबडी है, पुलिस है, एनीवन है, तो इनका यदि ये सब्जेक्ट के रूप में है एक्टिव वॉइस में, मान लीजिए कि ये सब्जेक्ट के रूप में है तो पैसिव वॉइस में इन्हें तो ऑब्जेक्ट में बदलना पड़ेगा। लेकिन यदि ये शब्द रहते हैं तो ये ऑब्जेक्ट नहीं बनेंगे, आपको ध्यान रखना है। बाई प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखना है इन्हें, बस V3 तक ये क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। जैसे कि आप प्रश्न देखेंगे तो ये चीज़ें बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास आ गया है हैज आ गया, ये सभी चीज़ें सेम रहेंगी। जैसे कि हैज आ गया है तो वही वाला नियम लगेगा। जब हैज हैव हम लोग देखेंगे तो हैज हैव के यहाँ पर क्या जोड़ देंगे, बीन का उपयोग करेंगे। ये सभी चीज़ें सेम रहेंगी, वही 4 नियम से ये सभी चीज़ें आएंगी, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा बदलाव हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर सब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट हम ऑब्जेक्ट के रूप में उपयोग नहीं करेंगे, ठीक है। ये सब्जेक्ट हमने ऑब्जेक्ट के रूप में उपयोग नहीं किया है, तो जिसमें भी समवन बाई के बाद लगा है वो गलती काटिए, आपने गलती काट दिया। अब दूसरी बात, जब यहाँ पर हैज है तो माई पेन है, जब माई पेन है तो इसके हिसाब से हैज है में से क्या लगेगा, हैज लगेगा। तो अब हैज वाला चुनिए, हमारे पास ये हाइड हो गया तो यहाँ पर हैज, और हैज के बाद हमने क्या बताया है कि हमेशा क्या लगेगा, बिन। यहाँ पर बिन भी है और V3 भी है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि द पुलिस अरेस्टेड द थीफ। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि ये उपयोग क्यों नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए कि यह कह रहा है कि पुलिस ने चोर को पकड़ा या फिर अरेस्ट किया, तो जब वो चोर को पकड़ा है, अरेस्ट किया है, तो चोर को पकड़ने का काम पुलिस का ही होता है। अब अंत में उसके द्वारा पकड़ा गया है ये लिखना अब मॉडल वर्ब के अनुसार, मतलब कि मॉडर्न वर्ब के अनुसार ये सही नहीं है। इसीलिए अब ऐसे सब्जेक्ट को अब हम लोग ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं बनाते, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि हमारे पास अरेस्टेड है, जब अरेस्टेड है तो इसके पहले हैज हैव नहीं है, मतलब कि ये क्या है, V2 है। जब V2 है तो हमने क्या बताया था, वाज वेयर का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे, वाज वेयर का। जब थीप है तो मतलब सिंगुलर है तो यहाँ पर किसका उपयोग होगा, वाज का। तो यहाँ पर वाज वाले ऑप्शन को रहने देते हैं, बाकी सबको काट देते हैं। जब हमारे पास वाज आ गया, यहाँ पर देखिए बाय द पुलिस का उपयोग कर दिया, जबकि हमें पता है कि द पुलिस अगर रहे तो उसका उपयोग हमें ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं करना है, बचता है B नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए और देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए वहाँ पर बाई की जगह पर टू का उपयोग हो सकता है, विथ का उपयोग हो सकता है, एट का उपयोग हो सकता है, या फिर इनका भी उपयोग हो सकता है। तो अलग अलग शब्दों के साथ अलग अलग यहाँ पर प्रीपोजिशन का उपयोग होता है। मतलब कि मान लीजिए यदि आपके सामने नो आ जाए तो नो के साथ आपको बाई का उपयोग नहीं करना है, टू का उपयोग करना है। या फिर मान लीजिए कि आपके सामने यहाँ पर सेटिस्फाइड आ जाए तो सेटिस्फाइड के साथ आपको विथ का उपयोग करना है। सरप्राइज्ड आ जाए तो उसके साथ ऐड का उपयोग करना है। शॉक्ड आ जाए तो उसके साथ ऐड का उपयोग करना है। या फिर इंटरेस्टेड आ जाए तो उसके साथ इन का उपयोग करना है। इससे ये बहुत ही VVI रूल है, मतलब कि इससे आपके एग्जाम में एक प्रश्न बनेगा ही बनेगा, एक प्रश्न आपका इससे आना ही आना है। बिहार बोर्ड कई बार, मतलब कि हर बार एक प्रश्न इससे देता ही है, आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो चलिए यदि प्रश्न देखेंगे तो उसी हिसाब से इसे समझ लेंगे, इसे आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यदि आप याद रखना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो यहाँ पर देखिए यदि इन सभी चीज़ों का आप याद रखने के लिए कि स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि किसके साथ किसका उपयोग होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न को देखते हैं। जब प्रश्न को देखेंगे तो इसे आसानी से सॉल्व कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए नो है तो यहाँ पर V1 है। जब V1 है हमारे पास तो वही 4 रूल वाला उपयोग होगा, इज एम आर का उपयोग होगा। तो यहाँ पर हिम है तो हिम का तो ही हो गया, तो ही के साथ इज का उपयोग होगा, या फिर आर का या फिर एम का। तो इसके साथ तो इज का ही उपयोग होगा, इज के बाद V3 आएगा। तो लेकिन यहाँ पर देखिए जब V3 आया तो उसके बाद हम लोग बाई का उपयोग नहीं करेंगे, बाई का उपयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। अब हमें यहाँ पर देखिए वाज आ गया तो ये भी ऑप्शन खत्म हो गया, यहाँ पर हैज बीन आ गया तो ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। तो उसके साथ किसका उपयोग होगा, टू का उपयोग होगा। चूंकि अब हमें चुनना था 2, जब हम प्रश्न बनाते और हम ये नियम नहीं जानते, मान लीजिए कि हम ये नियम नहीं जानते, यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर हमें नहीं पता होता कि बाई का उपयोग होता है या फिर नहीं, तो हम कौन सा ऑप्शन सही करते, ये वाला सही करते। लेकिन यहाँ पर सही कौन सा होगा, ये वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि जब नो आ जाए तो उसके साथ बाई का उपयोग न करके टू का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अब मान लीजिए हमारे पास अगला है, जैसे कि ही विल ओब्लिज मी। यहाँ पर देखिए जब ओब्लिज आ गया तो वहाँ पर भी हमने समझाया था कि ओब्लिज के साथ हमेशा किसका उपयोग होगा, बाई की जगह पर टू का उपयोग होगा।
तो यहाँ पर देखिए जब ये विल आ गया है तो विल आ गया है, उसके बाद ओब्लिज है मतलब कि V1 है। जब यहाँ पर V1 आ गया है विल के बाद तो B का उपयोग होगा। तो यहाँ पर हमें B वाला विल के बाद B वाला खोजना है। यदि I है मतलब मी है तो उसका आई हो जाएगा, और आई के साथ साइल का उपयोग होता है ना कि विल का। तो यहाँ पर विल वाला ऑप्शन तो पहले गलती मारी है, आई वाला ऑप्शन भी गलती मारी है। अब बचता है साइल के साथ दो बचता है, इसमें एक बाई है और इसमें एक टू है। तो हमें बाई का उपयोग नहीं करना है क्योंकि हमें पता है कि ओब्लिज के साथ किसका उपयोग होता है, टू का उपयोग होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं हम लोग। अगला देखते हैं तो इसमें हमें मिलता है सेटिस्फाइड। तो हमने सेटिस्फाइड के लिए किसका उपयोग किया था, विथ का उपयोग किया था। किसका, विथ का उपयोग किया था। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर वर्ब के रूप में हमारा दिया हुआ है सेटिस्फाइड, मतलब कि इसके साथ ईडी लगा है, और ईडी लगा है तो ये मान लीजिए कि V2 हो गया। क्यों V2 हो गया, क्योंकि इसके साथ इसमें ईडी है तो ये V3 भी हो सकता था, लेकिन इसके पहले हैज हैव हैड में से कोई और नहीं है, तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा V2 हो जाएगा। और V2 के साथ क्या लगता है, वाज वेयर में से उपयोग करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर द टीचर है तो उसके साथ वाज का ही उपयोग होगा, वेयर का तो होगा नहीं। तो पहले ऑप्शन काटिए, जैसे कि जिसमें वाज वेयर ना हो उसे काट दीजिए। और इसमें वाज है लेकिन इसमें बाई है, लेकिन सेटिस्फाइड के साथ उपयोग किसका होता है, विथ का। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। तो अगला है हमारे पास प्लीज्ड आ गया। जब प्लीज्ड आ गया है तो यहाँ पर हमें किसका उपयोग करना है, फिर से हम बता देते हैं आपको किसका यहाँ पर उपयोग करना है। जैसे कि मान लीजिए जब हमारे पास आ गया है तो इसके जगह पर हम लोग बाई का उपयोग नहीं कर सकते हैं। हमने चर्चा किया कि यहाँ पर जब प्लीज्ड आ जाए तो बाई के जगह पे किसका उपयोग करेंगे, हम लोग विथ का उपयोग करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए एवरीवन है तो एवरीवन को हमने सब्जेक्ट बना लिया, लेकिन इसके साथ जब ये प्लीज्ड है मतलब कि ये V2 है। जब V2 है तो वाज वेयर का उपयोग करेंगे, और वाज वेयर एवरीवन मतलब प्रत्येक, मतलब कि एक एक की बात कर रहा है, तो वहाँ पर वाज का उपयोग होगा, वेयर का नहीं। तो पहले तो वाज वेयर वाला जो नहीं है उसे गलती काटिए, उसे हटाइए पहले। अब वाज वेयर वाला बचता है, तो वाज वेयर के बाद यहाँ पर देखिए एक बाई है एक विथ है, तो यहाँ पर हम किसका उपयोग करेंगे, विथ वाले का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले को वाले को देख लेते हैं। अगला वाला हमारा देखिए यहाँ पर सरप्राइज्ड है। जब सरप्राइज्ड आ गया तो ये भी हमें क्या बता रहा है, V2 को बता रहा है। V2 जब आ गया है हमारे पास, हमें हिंदी या इंग्लिश से कोई मतलब नहीं रखना है। कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी होती है, उसी से आप सभी चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब मी हो गया आई, यहाँ पर V2 है तो वाज वेयर, तो वाज वेयर में से आई के साथ किसका उपयोग होगा, वाज का उपयोग होगा। तो बिना वाज वाला सब गलती काट दीजिए, एक ही है तो उसे गलती काट के हटाइए। सरप्राइज्ड के साथ यहाँ पर देखिए ऐट का उपयोग होता है। जब ऐट का उपयोग होता है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक गलती काट दिया हम लोग। और ऑप्शन को, पहले ऑप्शन को देखते हैं, यहाँ पर बाई है तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। अब दूसरे ऑप्शन को देखते हैं, इसमें ऐट है, सरप्राइज्ड है, वाज्ड है, मतलब कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन सही क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर V3 का उपयोग नहीं हुआ है। सरप्राइज जो है ये V3 नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि जब भी वॉइस हम लोग बनाएंगे तो उसमें मतलब कि पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें V3 का ही उपयोग होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला और ये आखिरी हो जाएगा हमारा प्रश्न, और ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी सेशन। जैसे कि हमारे पास अगला है कि दिस बॉक्स कंटेंट्स 10 पेन्स। तो यहाँ पर जब हमारे पास कंटेंट्स आ गया है तो हमने बता दिए हैं कि यहाँ पर क्या उपयोग होगा, इन का उपयोग होगा, या फिर कंटेंट्स की जगह पर यहाँ पर इंटरेस्ट भी आ जाता तो वहाँ पर भी इन का उपयोग होता। तो यहाँ पर देखिए जब हमारे पास ये है, हमारे पास V5 आ गया। जब V5 आ गया है तो हमें क्या करना है, इज एम आर में से चुनना है। 10 पेन्स है तो इसके साथ आर का उपयोग होगा। जब आर का उपयोग होता है तो यहाँ पर देखिए बिना आर वाला सब ऑप्शन गलती काटते हैं। ये हमारे पास एक बिना आर वाला था, ये ऐसे ही ख़त्म हो गया। अब बचता है अगला, जैसे कि अगला है हमारे पास कि इसके साथ इन का ही उपयोग होगा। तो इन वाला हमारा कौन सा है, इन वाला हमारे पास दो बचते हैं। यहाँ पर एक बचता है, ये बाई वाला तो ख़त्म हो गया। अब हमारे पास इन वाला ये और ये बचता है। तो हमें पता है कि हमेशा V3 होगा ना कि V2। ठीक है, तो यहाँ पर तो V1 है। खैर यहाँ पर देखिए जब हमें यहाँ पर V3 है तो यही वाला ऑप्शन चुनना है, V3 वाला। ठीक है, तो अगले पार्ट में हम आपके लिए बहुत ही सरप्राइज, मतलब कि उसमें भी आपको 2 से 3 अंक मिलने वाला होगा। मतलब कि अगला पार्ट जो आएगा उससे भी 2 से 3 अंक आपके एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपसे कोई कहता है कि तुम ये दरवाज़ा बंद कर दो, क्लोज द डोर वाला जो होता है, उन सभी चीज़ों को वहाँ पर सलाह देने वाली बात होती है या फिर अनुरोध करने वाली होती है।
उन सभी को भी इसी तरह से ट्रिक की मदद से और क्वेश्चन हल करते हुए आपको पूरी तरीके से सिखा देंगे। ठीक है, तो आप ये एक छोटा सा प्रश्न है आपके लिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये आपको प्रश्न को हल करके कमेंट में इसका आंसर देना है। ठीक है, प्रश्न है कि सी लव्स मी। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट में जरूर लिखना है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले पार्ट में। धन्यवाद।